हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की सिलेबस जारी कर दी गई है, आपको पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस क्या है। वन बाय वन हम लोग जो है पूरे सिलेबस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीजीटी का। उससे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को 2 सवाल का जवाब देना है। जी हाँ, पहला सवाल आपको ये बताना है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। दूसरा सवाल जो है आपको ये बताना है कि अभी हाल में ही ना ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे नरेंद्र मोदी गए थे। जो बाइडेन की वाइफ को उन्होंने एक हीरे का जो है सेट जो है गिफ्ट किया था। आपको बताना है वो हीरा जो है आर्टिफिशियल था, यानी कि उसे जो है लैब में बनाया गया था। वो लैब जो है किस राज्य में स्थित है, आपको उसका जवाब देना है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पूछा। अब देखिए बात करते हैं सिलेबस पीजीटी की। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमन तो ये सब सारे रहेंगे ही रहेंगे, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो डेफिनेटली मैं उसको लेकर आऊँगा, आगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देख लो कॉमन सिलेबस को। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, करंट अफेयर्स के भी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। और फील्ड ऑफ एजुकेशन, देखिए इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि भैया एजुकेशनल करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। जो भारत में अगर नए स्कूलों की जो है इवेंट शुरू हुई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर कुछ किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो शिक्षा से जुड़े हुए सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें। आगे देखिए, रीजनिंग एबिलिटी में आपसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा कि चलो भैया ए के बगल में बी है, बी के बगल में सी है, तो डी के बगल में राइट में ये है, तो इसके बीच में कौन आता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों ने बैंकिंग वगैरह में जम के पढ़ा होगा, तो वो सवाल आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा। डेटा सफिशिएंसी से प्रश्न पूछा जाएगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें वर्बल रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है वर्बल रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखिए, इनक्वालिटी से प्रश्न पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन, जहाँ पे ये इसकी माता है और ये जो है उसकी बुआ की चाची है, तो ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो ब्लड रिलेशन कहलाता है। इससे भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे सवालों का भी जवाब आपको देना होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज पूछा जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए जो है साउथ की ओर जा रहा था, साउथ से उसने 5 मीटर जो है लेफ्ट की ओर लिया, वेस्ट की ओर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो जो है पहले यहाँ था तो अभी वो कहाँ पहुँचा है, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। असर्टेशन पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा, और वेन डायग्राम से प्रश्न पूछा जाएगा। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से जो सवाल आएंगे वो क्या क्या है, देखिए फंडामेंटल जो है कंप्यूटर का सिस्टम वो पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इससे सवाल आपके बन पड़ेंगे। एमएस ऑफिस से सवाल पूछा जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट से प्रश्न पूछा जाएगा और उसका यूज क्या है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि ये टर्म का क्या काम है, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, और इंटरनेट से सवाल पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें टीचिंग नेचर कैसा होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग का। लर्नर के करेक्टरिस्टिक को पूछा जाएगा यहाँ पे। फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि बच्चे की पढ़ाई को क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। और मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। टीचिंग एड्स यानी कि आप जो अलग ढंग से मॉडल या फिर वीडियो वगैरह दिखाकर आप बच्चों को पढ़ाओगे, उससे भी। और जो एवोल्यूशन सिस्टम है, जांचने का परखने का बच्चा का, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी से सवाल पूछे जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सवाल, देखिए इन्होंने अलग से रख दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश में देखिए वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एडवर्ब, इसके अलावा एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी और एंटोनिम सिनोनिम से भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। ग्रामर, इडियम और फ्रेजेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी की बात करूं, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धिकरण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश से सवाल पूछ लिया जाएगा। तो ये था कॉमन सिलेबस। देखिए पीजीटी मैथ के लिए अलग से है, नीचे आप यहाँ से देख पाओगे। वेट मिनट, मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स का है, तो आपको नीचे ना कमेंट करके बताना कि कौन से सब्जेक्ट आपके हैं
जो कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि पीजीटी फिजिक्स का एक जो है वीडियो डेडिकेटेड बना दिया जाए, जिसमें फिजिक्स के बारे में पूछा जाए। इंग्लिश का हो तो इंग्लिश क्या आप लिखोगे, आपका जो भी कंसर्निंग सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। बाय द वे, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, देखिए अब तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम आज तक हुए नहीं है, तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, DSSS भी, साथ में हर स्टेट के जो पीजीटी के पेपर हुए हैं ना अभी तक, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओनली 70 रुपीज़ में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल के जितने भी मेरे पास बन सकते हैं, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू, ताकि आप ना नए रिसेंट पेपर जो हुए हैं 2-4 सालों में, उनकी स्टडी करो, डीप स्टडी करो कि पीजीटी में सिलेबस कैसा रहने वाला है। झारखंड में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले ही, यूपी में भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसे में ना पीजीटी के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। DSSS का एग्ज़ाम पिछले साल हुआ है, केवी का एग्ज़ाम पिछले साल हुआ है, और नवोदय विद्यालय के भी एग्ज़ाम पिछले साल हुए हैं, तो इनके पेपर आपको विथ आंसर की मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने जो ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिखा रखी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो ईमेल पे, या फिर इंस्टा पे मुझे चेकआउट कर सकते हो। और चेकआउट क्या, आप मुझे कॉल कर सकते हो वहाँ पे, आई मीन मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओनली 70 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक साझा करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।